सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। दिखता है वो भी राम है, ब्रह्म है जो नहीं दिखता वो भी ब्रह्म है। जगत भी ब्रह्म है, जगत जिससे है, जगत का कारण भी ब्रह्म है। दिखने वाले को सत्य माने कि न दिखने वाले को सत्य माने, जबकि दोनों ही सत्य ही है। लेकिन जब तक नाम का आश्रय नहीं करेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दुहते, दोनों से बढ़कर नाम है। क्योंकि नाम का आश्रय करेंगे तो दोनों ही समझ में आ जाएंगे, सगुण साकार भी निर्गुण निराकार भी। और नाम से विमुख रह करके न सगुण साकार को समझ पाएंगे न निराकार को समझ पाएंगे। और निराकार भगवान तो भीतर है ही, निर्गुण निराकार हृदय में है। लेकिन हम पाप करते तो हमको रोकता नहीं। अस प्रभु हृदय अचित अविकारी, हृदय में परमात्मा के रहते भी जीव दुखी भी होता है, क्योंकि हृदय में वो महसूस नहीं कर पाता। तो भगवान के रहते भी जीव दुखी होता है, तो उसका अनुभव करने का उपाय तो नाम ही है। परमात्मा हृदय में हो सकता है, व्यापक हो सकता है, लेकिन बिना नाम का ईश्वर हमको पाप कर्म से बचा नहीं सकता। इसलिए नाम ही बड़ा है। यदि कोई ये सवाल करे कि भगवान से भगवान का नाम कितना बड़ा, तुलसीदास जी ने तो इतना बता दिया, 1 करोड़ गुना। नाम कोटि खल कोमति सूदा, राम एक तापस दिए तारे। राम जी ने एक अलिया का उद्धार किया, यहाँ एक शब्द रखा और वहां कोटि करोड़ गुना। जो तैरने योग्य थी, तपस्विनी थी, उस महिला को राम ने उद्धारा, लेकिन नाम ने तपस्वियों को नहीं, जो तैरने योग्य हो उनको नहीं, खल कुमति सुधारी। नाम कोटि और वो भी खल, जिसकी बुद्धि में खलपना है, जो पूर्ण रूप से भगवान से विमुख है, जो छल करता रहता है, जो खल है, छल करता है, वो ये समझता है कि हम किसी को छलते हैं, वास्तव में वो अपनी आत्मा को ही छलता है। वो खल है। और ऐसे खल के, करोड़ों खल के कुमति को सुधारा। कोटि शब्द का अर्थ श्रेणी भी है, कोटि यानी श्रेणी। जो खल कोटि की आत्माएं हैं, जो खल श्रेणी की आत्माएं हैं, उसको भी नाम ने तार दिया, जिसको कोई नहीं तार सकता। नाम ने उसका भी उद्धार किया। उच्च कोटि, मध्यम कोटि, निम्न कोटि जब हम बोलते हैं तो वहां कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता, वहां श्रेणी हो जाता। जैसे 56 कोटि यादव थे तो 56 करोड़ भगवान के सदस्य होंगे। हो सकते भगवान है तो सब कुछ कर सकते, लेकिन बुद्धि गम्य ये बात लगती है कि भगवान के परिवार में जितने लोग थे ना, 56 कक्षा के लोग थे। और वैसे भी ये दुनिया में आपके जैसे आप ही होते हैं, कोई दूसरा होता ही कहाँ है। थोड़ा बहुत स्वभाव मिले बात अलग है, पूर्ण रूप से तो एक जैसा एक ही नमूना होता है जगत में। तो भगवान का नाम इस अर्थ में गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान अवतार लेते हैं
और बहुत कष्ट से वन में जाते हैं, तब संतों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल दासा। राम जी ने एक धनुष तोड़ा, राम के नाम का आश्रय करने वाले सभी के बहुबंधन टूट गए। राम ने एक पंचवटी को हरा भरा किया। यही पंचवटी जहां जो पहले दंडक वन था, जहां हम और आप बैठे, दंडक वन यानी यहाँ केवल दंड ही उगते थे, बांस उगते थे। मनुष्य का शरीर दंड जैसा ही है, हाथ पैर में जो हड्डियां है वो बिल्कुल बांस जैसी है। ये शरीर बांस है, ये शरीर पंचवटी है, ये दंडक वन है। लेकिन मन पर यदि राम का आसन लग जाए और स्वभाव में, विचार में, बुद्धि में राम रम जाए, तो ये दंडक वन हरा भरा तीर्थ बन जाएगा, जीवन तीर्थ बन जाएगा। तो इस प्रकार सभी प्रकार से देखा, प्रमाण से गोस्वामी जी ने बताया कि नाम ही श्रेष्ठ है और नाम में हमारी निष्ठा बढ़े, इसके लिए भगवत कथा भी अनिवार्य होती है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं सती जी का दूसरा जन्म हुआ है। हिमाचल जी के यहाँ नारद जी सदगुरु के रूप में मिले और सदगुरु ने मार्ग बताया, जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो उनको भगवान मिल जाएंगे। भवानी घने जंगल में गई हैं, शिव प्राप्ति के लिए भवानी ने तपस्या की और ब्रह्मवाणी हुई, आपको शिव मिलेंगे। भगवान शिव जहाँ पर समाधिस्थ होकर के बैठे थे, वहाँ राम जी प्रकट हुए। राम जी ने शिव जी को प्रार्थना की, पार्वती को अपनाइए, और शिव जी सप्तऋषियों को भेजते हैं भवानी की परीक्षा के लिए। और जब सप्तऋषि पूछते हैं आप क्यों आराधना कर रही हैं, तब भवानी की भाषा एक गुरुनिष्ठ की भाषा है, क्योंकि सदगुरु के वचन पर विश्वास करके ही जीते जी कफन ओढ़ कर निकल गए थे। और फिर उनकी जो वाणी होती है वो बिल्कुल गुरुमुख वाणी भवानी को प्राप्त हुई है। तो भवानी कहती है मुझे तो उड़ना है आकाश में बिना पंख से, मैं तो पानी में दीवार बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने पूछा तुम्हारा सामर्थ्य है बिना पंख से उड़ने का, पानी में दीवार बनाने का? नहीं, सामर्थ्य तो बिल्कुल मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे से हो जाएगा, क्योंकि मुझ पर जिनकी कृपा है वो सदगुरु की कृपा में सारा सामर्थ्य है। और गुरु के वचन प्रति तीन जेई तो सपने वो सुलभ न सुख सिद्धि ते ही। भवानी ने कह दिया कोटि जन्म लगी रगर हमारी। सप्तऋषियों ने जा करके बताया शिव जी को, शिव समाधिस्थ हो गए। और इधर से मन ही मन पार्वती ने भगवान को कहा आपने हमारी परीक्षा कर ली सप्तऋषियों को भेज करके, ठीक है कोई बात नहीं, हम पास भी हो गए, लेकिन अब आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अब आपको जगाने के लिए देवता कामदेव को भेजेंगे, और अगर आप उसको जीतोगे तब हम आपको पसंद करेंगे। अब हम आपकी परीक्षा करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए जरूरत थी, शिव पुत्र के हाथों से ही वो मर सकता था। देवताओं ने कामदेव को भेजा। यहाँ जहाँ देव शब्द है वहाँ वासना के रूप में नहीं समझना है, वहाँ समझना है देव रूप कामना, जगत के कल्याण की कामना, विश्व का मंगल करने की भावना, गायों की सेवा करने की भावना, ये सारी जो कामनाएं हैं दैवी कामना, वो भी जागेगी तभी तो व्यक्ति समाज का काम करेगा। और शुरू में असफल रहा कामदेव, बाद में जब 5 बाण चलाए आम के पेड़ से सफल हो गया, लेकिन शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, वो भस्म हो गया। उसकी पत्नी रोती हुई पहुंची शिव जी के पास, अब तो अविनाशी है,
अविनाशी की दुनिया में जो जाएगा वो तो अविनाशी हो जाएगा ना, अमर हो जाएगा। मेरे पति का विनाश क्यों हुआ? शिव जी ने कहा तुम्हारे पति का विनाश नहीं हुआ, जब वो मेरी शरण में आया तो मैंने उसको अविनाशी पद की प्रक्रिया में भेज दिया है। और कैसे बनेगा अविनाशी? बोले द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर के अवतार धारण करेंगे, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, वो अविनाशी का बेटा बन करके आएगा। तो एक प्रक्रिया में भेज दिया था।